हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब पेमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे हम किसी को कैश दे रहे हों, आजकल तो मोबाइल से ही ऐप से हम लोग पे करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने से हमारा जो मनी है, मनी इज़ अगेन फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम उसको पार्ट कर रहे हैं, अपने से हमसे वो जा रही है। तीनों काम सेम करेंगे। आप जब इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, आप देखिएगा कि जो आप पे कर रहे हो उसका मल्टीफोल्ड आपके होके वापस आने लगेगा। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि आएगा कहाँ से? क्या कोई नंबर बीमारी के लिए भी है? फीमेल्स में कुछ बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन है, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है। पीसीओडी हो गई, पीसीओएस हो गया, राइट, ब्लीडिंग एक्सेस होने लग गया, ये आजकल की गर्ल्स में, या उसमें पेन बहुत ज़्यादा होने लग गए। तो इस टाइप की चीज़ों के लिए यस, काफ़ी इफेक्टिव है ये। करियर में हम स्टक हो जाते हैं, स्पेशली प्रमोशन नहीं मिल रहा है, राइट, हमारा सैलरी नहीं बढ़ रही है, कहीं दूसरी जगह से हमें ऑफर भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में कौन सा नंबर होता है? जैसे रामबाण क्या होता है कि आपने उसको यूज़ किया और आपको रिजल्ट मिला, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम आपने 2-3 छोटी छोटी प्रॉब्लम बनाई कि साहब आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा है, ठीक है, या एनी प्रॉब्लम। ये तो आपने 3 एग्जाम्पल दिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा 4 वर्ड्स का स्विच फ्रेज है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आपने कई सारे हमारे न्यूमरोलॉजी के वीडियोस देखे हैं, अभी तक आपको 1 से लेकर 9 तक के मूलांकों, नंबर्स का पूरा ज्ञान हो चुका होगा। आज के वीडियो में हम नंबर्स पे ही बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मैजिकल्स नंबर पे बात करेंगे। मैजिकल नंबर यानी जो आपके जीवन में मैजिक क्रिएट करें। आज हम इन मैजिकल नंबर्स को समझेंगे कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी आप कोई पैसे का लेन देन करते हैं, या आपको कहीं से यूनिवर्स से अपनी कोई बात मनवानी है, कोई इच्छा प्रकट हुई है आपके सामने और आप उसको पूरी करवाना चाहते हैं, तो कैसे ये मैजिकल नंबर्स काम आते हैं? क्या सभी के लिए, सारे मूलांकों के लिए सेम ही मैजिकल नंबर रहता है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही हम बात करेंगे कि ये स्विच वर्ड्स जो आजकल वेस्टर्न समाज में बहुत फेमस है, ये आखिर हैं क्या, और अगर इन पर बात हो रही है तो क्या ये वाकई में काम करते हैं? तो आज हम स्विच वर्ड्स को भी समझेंगे, क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही वो वास्तु एक्सपर्ट हैं और नंबर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं बात कर रही हूँ रवि सरदाना जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और स्पीकिंग ट्री का, जो कि इतना अच्छा मौका दिया मेरे को अपने दर्शकों से और आपके साथ जुड़ने के लिए। सर, आपकी ऊर्जाएं इतनी अच्छी हैं ना, जब मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, आप पर थोड़ा रिसर्च कर रही थी, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं आपसे ना ऊर्जाओं पर ही बात करूं। क्या बात और है? नंबर्स की ऊर्जाओं पर बात करूं, मैं अल्फ़ाबेट्स की ऊर्जाओं पे बात करूं, मैं स्विच वर्ड्स की ऊर्जाओं पे बात करूं। तो आज के पॉडकास्ट में सर हम पहले समझेंगे मैजिकल नंबर्स को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ना सर मैंने भी पहले कभी सुना नहीं, और आपसे मिलने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम मैजिकल नंबर्स को जानेंगे। तो क्या है ये मैजिकल नंबर्स और कैसे हमारी लाइफ में ये बड़ा एक चेंज क्रिएट करते हैं? इला जी, आप खुद ही कह रहे हैं ना मैजिकल नंबर, तो ये है ही है मैजिकल नंबर, ये मैजिक ही क्रिएट करते हैं। अब इसका काम ये कैसे करते हैं? एक्चुअली एनर्जी, हर चीज, हमारा सब भी ब्रह्मांड में एनर्जी है, तो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से जो एनर्जी एमिट होती है उससे हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती है, वो उसको पूरा करने लग जाती है। पैटर्न जो बनता है उस नंबर्स का, उस सीक्वेंस में दिखने का, उससे वो एनर्जी क्रिएट होती है। इसीलिए उसको हम लोग मैजिकल नंबर बोलते हैं, क्योंकि रिजल्ट जो देखे गए हैं वो मैजिकल देखे गए हैं। एक कन्फ्यूजन है सर इसमें। जनरली जब नंबर्स की बात मैं सुनती या पढ़ती हूँ, तो हमने सुना है कि कोई कहता है कि 6 नंबर लिख लो, कोई कहता है 24 नंबर लिख लो। तो हम यहाँ पे लिखने की एनर्जी की बात कर रहे हैं या हम साउंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्विच वर्ड तो साउंड एनर्जी है? एक्चुअल में यहाँ पर हम दोनों चीज़ें प्रयोग करते हैं, दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं।
हमें लाइफ में क्या मैक्सिमम चाहिए होता है, ठीक है। हम केवल लिखेंगे वो तब भी काम करेगा, केवल उसको बोलेंगे तब भी काम करेगा, पर अगर हम लिखने के साथ साथ बोलते हैं तो उनका इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। पर हर नंबर जरूरी नहीं है कि हर बार लिखा जाए। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, हम लोग जनरली क्या करते हैं जब पेमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे हम किसी को कैश दे रहे हों, आजकल तो मोबाइल से ही ऐप से हम लोग पे करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने से हमारा जो मनी है, मनी इज अगेन फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम उसको पार्ट कर रहे हैं अपने से, हमसे वो जा रही है। पर अगर हम उसको पॉजिटिव एनर्जी के साथ भेजते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के साथ भेजते हैं, तो हम ये बिलीव करते हैं कि वो हमारे पास मल्टीफोल्ड होके आती है। ये हमारा यूनिवर्सल लॉ है ना, कि जो हम देते हैं वो हमें वापस मिलता है। तो वो जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, अगर हमारे उसमें पॉजिटिव एनर्जी जुड़ गई तो निश्चित रूप से यूनिवर्स हमें उसका मल्टीफोल्ड वापस करता है। उसका एक अगर मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप बोलें तो, बिल्कुल सर। आप मोबाइल से पे कर रही हैं, ठीक है, आपने सब कुछ डिटेल डाल दिया किसको करना है या क्यूआर स्कैन कर दिया, और जब आपने अपना कोड भी डाल दिया, फाइनल जब आप ओके बटन दबा रहे हैं, तब आप क्या करिए 708, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, 708 708 708 708 708 या 708, तीनों काम सेम करेंगे। आप जब इसको इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, आप देखिएगा कि जो आप पे कर रहे हो उसका मल्टीफोल्ड आपके होके वापस आने लगेगा। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि आएगा कहाँ से? हाँ, सबसे बड़ी बात है। yes. बस यही क्वेश्चन हमें दिमाग में नहीं लाना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कर लेते हैं ना कि आएगा कैसे, ये काम होएगा कैसे, हमने उसको ऑलमाइटी को, जो भी हम जिसको भी उसको ऑलमाइटी बोल रहे हैं, उस सुपर एनर्जी को हम चैलेंज कर देते हैं। वो हमें नहीं करना। 100% सरेंडर, उस जो हमारी मेन एनर्जी है 100% सरेंडर हमने अच्छे मन से किया। इवन हमने सब्जी वाली भैया को उसका क्यूआर स्कैन किया, 20 रुपए दिया। अब अगर हमने वो अच्छी एनर्जी के साथ दिया, वो ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। आप जब उसकी दुकान से चले जाओगे, वो अच्छा फील अगर करेगा, कहेगा यार वो वाली जो मैडम आई थी ना, उसके बाद मेरी बिक्री बढ़ गई। अब आप सोचिए कि एनर्जी कितनी चेंज हो गई। इस तरीके से काम करने लग जाते हैं हमारे और दूसरों की लाइफ में। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की सर। मैं अपने जीवन में हमेशा बचपन से एक चीज़ देखती हूँ, खाली दुकान भी होगी ना, और जैसे ही मैं उधर जाऊँगी वैसे ही लोग आ जाएँ। पहले मैं चिढ़ती थी बहुत इस चीज़ से कि यार मतलब अभी तो मैं सुकून से शॉपिंग करना शुरू हुई हूँ, ये भीड़ क्यों आ गई है? बट डेफ़िनेटली शायद हमारी ऊर्जाएँ वैसी होती हैं। यू कैरी योर पॉजिटिव एनर्जी विद यू। क्या है कि हम सबका ऑरा होता है, हर कोई जानता है, और सबका ऑरा बराबर होता है नहीं होता, है ना। तो वो जो ऑरा क्रिएट होता है हम लोगों का, हमारे जो कर्माज है उसके कारण वो क्रिएट होता है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कई बार दिया गया, ये जो ऑरा स्कैन भी करते हैं वो भी सब पॉसिबल है। उसमें अगर किसी का आप ऑरा देखिए कि कम है, अगर आप उसको बोलते हैं कि तुम 3 बार ओम चैंट करो, अब अगर वो डीपली ओम चैंट करता है, अब आप उसका ऑरा स्कैन करो, चेंज हो चुका होगा। इट इज सो अमेजिंग। साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी तो जब काम करती है, हमारे पूरे ब्रह्मांड में ओम एनर्जी काम कर रही है। ओम एनर्जी इज पॉजिटिव एनर्जी। तो जब भी हम कोई काम, ये जो मैजिक नंबर की आपने शुरुआत की, एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। जो आपने कहा कि लिखना या साउंड करना, एक मैजिक नंबर है 234451। जो हमारे ऑडियंस है वो भी अगर नोट करना चाहे, 234451। अब इसको क्या करिए कि ब्लू पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पर भी आप लिख लीजिए। अब क्या होता है, कई बार हम किसी को शो नहीं करना चाहते कि हम इस मॉडलिटी को यूज कर रहे हैं। लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, हम नहीं चाहते किसी को बताएं। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं माउंट ऑफ वीनस पे, या आपने स्लीव्स ऊपर की, आपने यहाँ पर लिख लिया। मान लो आप कट स्लीव्स पहनते हो, आप इनर कहीं बॉडी लेग्स पे लिख लिया, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब बॉडी पार्ट पे क्यों? डायरेक्ट वो एनर्जी, वो जो कॉम्बिनेशन बन रहा है नंबर का, वो एनर्जी आपकी बॉडी से इंटरेक्ट कर गई और वो डीपली आपकी बॉडी में चली गई, आपको मिलने लग गया। अब ये जो नंबर आपको दिया है 234451, ये करता क्या है? ये मनी मैनिफेस्टेशन के लिए है।
अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं इसके। मैंने खुद कई बार यूज़ किया है। जब जब लगता है कि यार उतना फ्लो नहीं हो रहा है मनी का जितना इच्छा हो रही है, तो उसको मैं फिर से शुरू कर देता हूँ और फिर से चीज़ें चेंज हो जाने लग जाती हैं। तो ये इस तरीके से हमारे मैजिक नंबर काम करते हैं। एक और जगह इला जी लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं, जहाँ पर होता है कि उनका पैसा फँस गया। हम्म। कई बार होता है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत चल रहा जी। है ना? जिसमें अननोइंगली आप ट्रैप में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जिससे आपका बिज़नेस डील हो रही है, वहाँ पर आपका पैसा स्टक हो गया। अब अगर आप 858 ये नंबर आप चेंट करने लग जाइए, इंटेंशन मन में लाना है कि उससे मेरे को मेरा पैसा वापस मिल रहा है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में आपको बात करनी है। यू आर गेटिंग बैक दैट मनी विदाउट एनी इल फीलिंग कि उसने मेरा मार दिया, उसने ये नहीं कर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहली बात वही 100% सरेंडर, बिल्कुल। राइट। उसके बाद आपने क्या किया कि कोई भी व्यक्ति है, ही इज रिटर्निंग बैक माई मनी, और 858 जितना आप चेंट कर सकते हो करो। आप देखोगे थोड़े दिनों बाद वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। एनर्जी कैसे काम कर रही है आपको पता नहीं चलेगा, वो वहां पर जाके काम करेगी। उसकी जो भी जिस तरीके से उसने रोका हुआ है वो चीजें हटा के आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ये आपने कभी खुद ट्राई किया है? मैंने ट्राई किया, मेरे क्लाइंट्स ने भी ट्राई किया, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं। कई लोगों का जैसे मैसेज आता है कि साहब हमने किया, हमें फर्क नहीं पड़ा, हाँ। ये आते हैं मैसेज। पर यहाँ पर एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, योर प्योर इंटेंशन, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, ठीक है। जिससे एक और वर्ड बोला जाता है शिद्दत, कि आप कितनी प्योरिटी से आप उसको कर रहे हो। अगर आप उसको कर्ज करके कर रहे हो, नहीं होगा। यहाँ तुम प्योरिटी की बात कर रहे हो ना, प्योर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप किसी को भी कर्ज कर रहे हो तो प्योर एनर्जी कैसे हो गई? तो प्योर एनर्जी के साथ और अगर एक स्टेप और आगे जा सकते हो, उसको आप ब्लेस कर दो। एनर्जी काम कर रही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। लेकिन मुझे लगता है सर इसमें ये होना चाहिए कि जो आप वाणी से ब्लेस कर रहे हो वो सबकॉन्शियस में भी ब्लेसिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अंदर तो कर्ज कर रहे हो नहीं, वही और मैं कह रहा हूँ, कहने प्योरिटी ऑफ थॉट्स। जितने प्योर आपके थॉट्स होंगे उतने आपको क्विक रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने लोगों को घंटों में रिजल्ट्स आते देखा है, घंटों में, लिटरली घंटों में। और मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। पीछे मैंने एक अपने कम्युनिकेशन में लोगों को बोला कि कई बार होता है ना, कोई आपको ब्लॉक कर देता है ना। कई बार जानबूझ के होता है, कई बार अनजाने में होता है, पर उसने आपको ब्लॉक कर दिया। आपको कहीं से फोन कॉल की इंतजार है, आपने कहीं पर इंटरव्यू दिया हुआ है, आपको वहां से कम्युनिकेशन की इंतजार है, वहां से फोन कॉल आएगा। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से किसी का इंतजार हो रहा है, किसी को अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार हो रहा है कि वहां से कॉल आएगा, कॉल नहीं आ रहा। आपको नहीं पता कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है उनके साथ। आप तो नेगेटिव ही सोचोगे। यहां पर थोड़ा सा चेंज करो, उनके लिए पॉजिटिव सोचो कि डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा, अदरवाइज ही और शी इज वेरी गुड पर्सन एंड आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम हर। उसके लिए जो मैजिक नंबर देते हैं, जब आप उसको चेंज करेंगे, मैंने खुद किया है और मेरे को दोनों बार, क्योंकि मैं वो कम्युनिकेट करता हूँ जो मैं मैक्सिमम अपने पे अप्लाई कर चुका होता हूँ। अच्छा, 7 से 8 घंटे में दोनों बार मेरे को सक्सेस मिली है। क्या नंबर है सर वो? उसके लिए तो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक आप लोगों के साथ जुड़े, जी। है ना। तो जो जो जुड़े, अगर आप उसको दोगे ना, तो उसको वो एनर्जी हम लोग ट्रांसमिट एक तरीके से करेंगे। क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर बात हैं कि प्योरिटी ऑफ थॉट्स की बात हो रही है, उसमें वो आना चाहिए कि यस मेरे को रिक्वायरमेंट है। दे कौन रहा है? हम आप थोड़ी दे रहे हैं, दे तो यूनिवर्स रहा है ना। तो अगर वो उस इंटेंशन से करेगा, मेरे को सफलता मिली है तो सबको मिलेगी ना। मैं कोई अलग से किसी धरती का तो हो नहीं, किसी और प्लेनेट का हो नहीं। वो एनर्जी, वो नंबर की एनर्जी, वो मैजिक नंबर की एनर्जी अगर मेरे पे काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है। तो मैं जरूर ये यहाँ दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जिसको भी ये नंबर चाहिए हो, इस पॉडकास्ट पे अपना मैसेज ड्रॉप करें और आपको पॉडकास्ट के माध्यम से जवाब मिलेगा।
अच्छा, आप अभी नहीं रिवील कर रहे हैं वो अभी नंबर। नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनके अंदर वो इच्छा पैदा हो कि उनको वो चाहिए। बिल्कुल। कई बार क्या होता है इला जी कि हम ना ट्राई करने के लिए करते हैं कि देखिए हुँ, होता है कि नहीं होता। नहीं होता उससे। नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं उन दर्शकों को ये नहीं बताना चाहता कि जो ट्राई करना चाहेंगे, जिनको ज़रूरत है, वो मैसेज डालेंगे, उनको रिप्लाई चला जाएगा। अब देखिए कि वो आपको ये भी मैसेज डालेंगे कि उनको कितने घंटों में फ़र्क आ गया। ये वाला पर्टिकुलर बहुत अमेज़िंगली काम करता है। क्योंकि जिसको जॉब के अच्छा यहाँ पर जॉब वाले के जिस आपके एम्प्लॉयर से जवाब आने का मतलब ये नहीं है कि आपका काम हो गया। हुँ, यू विल गेट कम्युनिकेशन। अच्छा, एक बार कॉल आ जाएगा। यू विल गेट कम्युनिकेशन हुँ, कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। हुँ, एक जो डायलेमा मन में आ गया वो खत्म वो हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। यू विल गेट कम्युनिकेशन। जहां से आप चाह रहे हो योर लव वंस हुँ, जिनसे आपको कॉल नहीं आ रहा, आपने उनके लिए विश करके अगर इसे किया, नॉट नेसेसरी वो आपको बोलेंगे कि ठीक है इट्स एवरीथिंग इज ओके आई एम विद यू, नॉट नेसेसरी। क्लियर कर हो देंगे। सकता है वो फोन करके क्लियर कर दें भाई अब पॉसिबल नहीं है हुँ, ये चीज। सर, क्या कोई नंबर बीमारी के लिए भी है? जैसे कि कुछ बहुत दिक्कत हो गई है, हॉस्पिटल भी गए हैं लेकिन नहीं ठीक हो रहे हैं उसके बाद, लेकिन कोई ऐसा मैजिकल नंबर है जिससे कि फिर हम ठीक हो जाएँ? दूसरा सवाल मेरा इसी में ये है कि कई बार डायग्नोस नहीं हो पाती है बीमारी, यस। तो ऐसे में भी हम परेशान रहते हैं कि यार पता तो चले बॉडी में चल क्या रहा है। जो हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं, हुँ, ठीक है, वो हैं तो लगभग सभी डिजीज के लिए, लगभग सभी डिजीज के ओके। लिए। पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें ये कम से कम मेरे पास नहीं है। औरों के पास हो सकता हो तो मैं उसके लिए नहीं बोलता कि कौन सी बीमारी है अगर डायग्नोज नहीं हो पा रहा है तो वो हम चेंट करें या बोले, वो हमारे पास नहीं, एटलीस्ट मेरे पास ओह! नहीं है। ठीक है, बट यू नेम द इलनेस एंड हुँ, इट इज देयर। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत हुँ, हजारों की संख्या में है। हुँ, हुँ, एंड टू बी ऑनेस्ट, it is not easy to remember and recall each and every number। हजारों है मेरे पास, हजारों। उसमें क्या होता है कि जब आप मेरे से शेयर करते हो कि मेरी ये पर्टिकुलर बीमारी है, कई बार हमें क्या होता है कि उस नंबर्स के कॉम्बिनेशन बना के देने पड़ते हैं। जैसे फीमेल्स में कुछ बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन है, आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही है। पीसीओडी हो गई, पीसीओएस हो पीसीओडी गया। राइट, हुँ, ब्लीडिंग एक्सेस होने लग गया। हुँ, ये आजकल की गर्ल्स में या उसमें पेन बहुत ज़्यादा होने लग गई। हुँ, तो इस टाइप की चीज़ों के लिए यस काफ़ी इफ़ेक्टिव है ये। और क्योंकि इसमें अधिकतर गर्ल्स खुद हुँ, कांटेक्ट नहीं करती हैं। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस हुँ। है, उनकी मदर ज़्यादा कांटेक्ट करती हैं सर क्योंकि 1-2 नंबर बताइए ना फिर इसके लिए भी। हाँ, पीसीओडी के लिए अगर आप उनको नंबर हुँ, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग 371285 371285 इसको जब आप चेंट करेंगे, अब क्या है कि आपको इसको अगर आप क्योर भी करना चाहते हैं, है ना? हुँ, आप भाई कौन चाहेगा कि मेरे को हर बार पेन हो? आप उसको खत्म करना चाहते हैं, यानी कि चीज़ आपको खत्म करनी है, हुँ, राइट? अब आप इसी नंबर को अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ब्लू पेन से लिखेंगे। ओके। जो आपको पहले मनी के लिए नंबर दिया था, वो मैंने सजेस्ट किया था ग्रीन पेन के लिए। हुँ, इसको आप ब्लू पेन से लिखेंगे। हुँ, तो ये जो भी है इसको, अगर कोई ऐसा आपके दर्शक हैं जो आपको पूछते हैं, आप उनको बोलिए कि इसको करिए, ब्लू पेन से लिखिए, देखिए कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। पर यस अगेन एक चीज़ बार-बार रिपीट हुँ। करूँगा, प्योरिटी ऑफ थॉट्स। ये विश्वास करना होगा कि एनर्जी काम कर रही है, और जब सब पे काम करती है तो किसी पे भी काम करेगी ना, ये बिल्कुल चीज़ है। सर। सर कई बार ना करियर में हम स्टक हो जाते हैं, स्पेशली प्रमोशन नहीं मिल रहा है, राइट, राइट, राइट। हमारा सैलरी नहीं बढ़ रही है, कहीं दूसरी जगह से हमें ऑफ़र भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में कौन-सा नंबर होता है कि अगर हमें सेम प्लेस पे रहना है पर यार थोड़े से अच्छा इंक्रीमेंट हो जाए, अच्छा प्रमोशन मिल जाए, उसके लिए भी कोई नंबर है? उसके लिए हम लोग स्विच वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? वो क्योंकि उसका पर्पस अलग हो गया, जो हमारे मैजिक नंबर्स हैं, या तो हमारी कोई डिसीज़ है ना? डिस्कम्फर्ट है, उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, ठीक है? अ, और जो जैसे जॉब से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, है ना? हेल्थ के लिए भी मैजिक नंबर बहुत अच्छे काम करते हैं, स्विच फ्रेज़ भी है। आपके रिलेशनशिप के लिए हुँ, आपका स्विच फ्रेज़ बहुत अच्छा काम करते हैं।
एक दो चीज़ें तो मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों से शेयर जरूर करना चाहूँगा। कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्विच फ्रेज है जिसको आप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रामबाण, हम्म। आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे रामबाण क्या होता है कि आपने उसको यूज किया और फौरन असर। आपको रिजल्ट मिला, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम आपने दो तीन छोटी छोटी प्रॉब्लम बनाई कि साहब आपकी जॉब नहीं लग रही है, हम्म। आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा है, ठीक है, या एनी प्रॉब्लम। ये तो आपने तीन एग्जाम्पल दिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, उसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक बहुत ही छोटा 4 वर्ड्स का स्विच फ्रेज है, ठीक है। डिवाइन वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ। डिवाइन वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, 5 वर्ड्स, दैट्स ऑल। करना कैसे है इसको? अगेन सबसे पहले इंटेंशन। इंटेंशन आपका जॉब नहीं लग रहा, ठीक है। अब यहां पर देखिए डिवाइन वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ, तो आप डिवाइन को क्या बोल रहे हो कि वो मैजिक आपकी लाइफ में आ जाए जो आपको चाहिए, राइट। आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। आपने इंटेंशन अपना मन में लाए कि यू आर गेटिंग जॉब, जो भी आपका स्पेसिफिकेशन है वो आपको मिल रहा है, राइट। और आप इसको चेंट करने लगे। अब पॉइंट ये आता है कि कितनी बार चेंट करना है। मिनिमम 12 to 15 मिनट्स पर डे इन वन गो। पर आप कहेंगे कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं पूरे दिन ऑफिस में रहती हूँ, उसके बाद घर जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। ओके फाइन, खाना बना रहे हो, खाना बनाते रहो, समय चेंट करते रहो, किसे रोका है? मेरा एक एक घंटा तो ट्रैफिक जैम में निकल जाता है। ओके फाइन, कार चला रहे हो, चेंट करते रहो इसको। डिवाइन वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आपको लगता है कि चेंट करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, कैसे चेंट करें? मान लो घर में है, कुछ और हो रहा है, आप क्या करो, अपने मोबाइल पे इसको रिकॉर्ड कर लो, ईयरफोन लगाओ, सुनने लग जाओ। एनर्जी आपके अंदर जानी चाहिए। एक्चुअल में जब आपने रिकॉर्ड किया वो भी आपकी एनर्जी है, अब जब कान में जा रही है वही साउंड एनर्जी आपकी जा रही है, राइट। डिवाइन वोल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आप देखिए ये वाला स्पेशली इतना अच्छे रिजल्ट्स देता है हर समस्या, जैसे मैंने कहा ना रामबाण हमारा। एक इसी के साथ साथ इलाजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, यहां पर देखिए हमने एक वोल्फ नाम लिया। आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, या यूं कहो कि आप एकदम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए, अनएक्सपेक्टेड थी वो, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी। हम उसको सिचुएशंस को यहाँ पर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सिचुएशन कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट वाली होगी जिसमें आप स्टक हो गए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी एनर्जी, ऐसी सिचुएशन जिसमें आप स्टक हो गए, आपने वो सोची नहीं थी, राइट। अब आपने क्या किया कि वोल्फ को लेके आए मन में कि मेरे को इस स्थिति से बाहर निकालो। आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, इवन आप किसी और इंडियन लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, यू कैन डू दैट, राइट। बट वोल्फ की इमेज आपको मन में लानी है और उससे रिक्वेस्ट करना है कि मेरे को इस स्थिति से बाहर निकालने में हेल्प करो। वर्ल्ड वाइड इसके इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए और मैंने कई स्थिति में किया है। सर जब हम चैंटिंग की या स्विच वर्ड्स की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत के मंत्रों की जो एनर्जी है वो प्रूवन एनर्जी है, क्योंकि वो हमारे वेद से आते हैं, वो वेद की श्रुतियों से आते हैं, वो खुद ब्रह्मा की वाणी है। स्विच वर्ड्स की क्या ऑथेंटिसिटी है, या ये सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पे चलते हैं कि किसी ने किया, उसने अपना अनुभव एक चेन बना ली और फिर लोग उससे लाभान्वित होते गए? देखिए आपने दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जो कि मेरे हिसाब से तो हो ही नहीं सकता कंपैरिजन। हमारे वेदों का कोई कंपैरिजन नहीं है, हमारे शास्त्रों का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो ऋषियों की वाणी डायरेक्ट ब्रह्मा जी से आई है। तो जो ब्रह्मा जी की वाणी है उसका तो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। पर उसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। ये कितना पुराना है? 5,000 10,000 साल पुराना। इतने सालों से हजारों ऋषियों ने
हजारों लाखों लोगों ने उसको प्रयोग किया और स्टैब्लिश किया कि जब ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, ये उनके द्वारा परकुलेट हो रहा है नीचे, तब से कंटिन्यू चला आ रहा है कि ऐसा होता है। अब हर चीज तो हम लोग नहीं देखते ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम उस चीज को जिसे हम लोग बोलते हैं ना ब्रह्म वाक्य, फॉलो करते हैं, वो मान लेते हैं कि वो ब्रह्म वाक्य सब ऐसा ही होता है और हमारे साथ भी होने लगता है क्योंकि उसको उन लोगों ने प्रैक्टिकल किया। लाइकवाइज जो स्विच वर्ड्स है, ये बहुत ही न्यू इन्वेंशन कह लीजिए या न्यू एक मॉडलिटी है जो हमारे समाज में है। मेनली ये वेस्टर्न कंट्री से आई है, पर डेफिनेटली इसके पीछे भी लोगों की सालों की मेहनत जुड़ी हुई है। ये जो जैसे मैंने पहले आपको, हम लोगों ने मैजिक नंबर से शुरुआत की, उन्होंने एक एक नंबर पे कई कई साल रिसर्च की और जिस सीक्वेंस में वो नंबर लिखे जाते हैं उसी सीक्वेंस में लिखना है। कई नंबर आपको गैप दे के लिखने होते हैं, कई नंबर बिना गैप दिए लिखने होते हैं, तो एनर्जी उसी हिसाब से काम करती है। लाइकवाइज जो स्विच वर्ड्स हैं, इनका भी एक पैटर्न है कि कहीं पर आपको स्विच वर्ड्स डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं, कहीं पर बेच फ्लावर रेमेडी बोली जाती है, तो बेच फ्लावर रेमेडी भी उसमें आती है। जैसे मैंने अभी कहा था डिवाइन वोल्फ, तो वोल्फ इज एनिमल, तो एनिमल एनर्जी भी उसमें यूज होती है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अगर मेरे से पूछें कि ये काम कैसे करती है, पता नहीं, पर काम करती है क्योंकि मैं इस रिसर्च में नहीं जा सकता। अगर मेरे को इस रिसर्च में जानना पड़ेगा तो शायद कई जन्म फिर से लेने पड़ जाएंगे ये जानने के लिए कि काम कैसा करती है। मुझे लगता है शायद सर हम हमेशा देखते हैं कि हर किसी के बौद्धिक स्तर जो होता है वो एक सा नहीं होता है। तो संस्कृत भाषा मुझे लगता है बहुत क्लिष्ट भाषा है, लोगों को उतनी समझ नहीं आती है। बट जो हिंदी भाषा है, जो बाकी की अदर लैंग्वेजेस हैं, ये एक ऐसा मीडियम है जो आसानी से लोग कनेक्ट कर लेते हैं, स्पेशली आजकल के युवा। तो जो वेस्टर्न से ये स्विच वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आया है, लोग फ़ायदा ले रहे हैं क्योंकि संस्कृत क्लिष्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि आपने कहा हिंदी ये में भी हम कॉमन बोल सकते लैंग्वेज हैं। हो गई, इंग्लिश जो है काफ़ी कॉमन लैंग्वेज हो गई। जो पढ़े लिखे हैं वो भी, और जो कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी इसको ईजिली प्रोनाउंस कर लेते हैं। थोड़े से अच्छा, जो प्रोनाउंस नहीं भी कर पा रहा उसके लिए ऑल्टरनेट क्या लिख लिया। ठीक है, संस्कृत में ऐसा नहीं है वो, और संस्कृत में हमें एकदम उच्चारण उतना प्योर करना होगा तब भी वो रिजल्ट हमें मिलने वाला है। सर, स्विच वर्ड्स के बारे में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं इनकी सेफ्टी पे बात करना चाहूँगी क्योंकि कई सारे लोग हैं वेस्टर्न कल्चर के ही हैं, उनके ही मुंह से मेरी बातचीत होती रहती है, उनके ही मुंह से मैंने सुना है कि कई बार जब आप बहुत ज़्यादा स्विच वर्ड्स का यूज़ करते हो बिना किसी से गाइडेंस लिए करते हो, तो आप किसी ऐसी एनर्जी को भी टैप कर देते हो जो आपके लिए ठीक नहीं है। वो बहुत कम पीरियड में आपको बहुत चीज़ें दे तो देगी, अचीव करवा देगी, लेकिन कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी से आप अटैच हो जाते हो। ऐसा है क्या? एक्चुअल में अपने मेरे ख्याल अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं इसलिए बोलूँगा इसको क्योंकि हर कोई ना तुरंत 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 सबको तुरंत चाहिए होता है। पर सही बात है, जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, कोई ये भी, हम अगर डिवाइन से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? अगर हम कहते हैं कि ये हमारी कोई डिजीज को क्योर कर सकता है या ठीक कर सकता है या ईज कर सकता है हमें, तो इट इज वर्किंग लाइक ए मेडिसिन। तो मेडिसिन की तो प्रॉपर डोज होती है ना, प्रॉपर वे होता है। हम ऐसे कोई भी मेडिसिन नहीं ले लेते हैं। अगर मेरे को बड़ा सिंपल सा है कि बुखार भी है, एक आध दिन तो मैं घर पे रखी दवाई खा लेता हूँ, पर अगर वो बुखार मेरा परसिस्ट कर रहा है, 3-4 दिन हो गए, तो हर कोई क्या बोलता है, घर वाले भी बोलेंगे, मेरे को भी लगा डॉक्टर को दिखा दो। इट इज लाइक दैट ओनली। कि अगर आपको मान लो कि जैसे आपको अभी बताया कि आप किसी ऐसे एडवर्स स्थिति में आ गए हो जहां पे आपको लगता है कि मेरे को तुरंत निकलना है, उसके लिए ये यूनिवर्सल है जो वोल्फ वाला आपको बताया। अब इसके लिए अलग से आपको गाइडेंस नहीं चाहिए, यू कैन डू दैट, यू कैन यूज इट एंड यू विल गेट रिजल्ट। पर कोई ऐसी आपकी डिजीज, कोई ऐसा डिस्कम्फर्ट जो लंबे टाइम से परसिस्ट कर रहा है,
है ना, वो आपके बॉडी में है, माइंड में है या इमोशंस में है, उसको वहां से निकालने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। क्योंकि हम लोग एक ही बार बार कर रहे हैं कि एनर्जी है, ये एनर्जी है, ओवरडोज हर एक चीज की नुकसानदायक होती है। वो चाहे कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हो, अगर पॉजिटिव एनर्जी भी ओवरडोज हो जाएगी वो हमें नुकसान पहुंचाएगी। दरअसल सर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि संस्कृत में और मंत्रों के साथ ये चीज़ होती है कि अगर आप बिना दीक्षा लिए कोई ऐसा मंत्र साधना कर रहे हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट पड़ जाते हैं और कई बार शरीर पर पड़ते हैं, मानसिक स्तर पर भी पड़ते हैं, लोगों को हेडेक होने लगता है। और आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, को बहुत ऐसी निकृष्ट साधनाएं भी हैं जो लोग धन पाने के लिए और कुछ कुछ अचीव करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको दिक्कत होती है क्योंकि इतनी नेगेटिविटी अटैच हो जाती है। ऊर्जा तो हर तरीके की है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसका जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, एक्सेप्ट फ्यू, आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। जिसने साधना की है, जिसने गुरु से दीक्षा ली है, जिसने पूरा सीखा है, ठीक है, उसको पता है कि आपको किस चीज़ की कितनी डोज देनी है ना। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं स्विच वर्ड्स की। अब अगर कोई आपकी ऐसे डिजीज़ है जो काफ़ी टाइम से है, ठीक है, अब उसके लिए तो आपको हैवी डोज देनी पड़ेगी, राइट। वो हैवी डोज कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, ये कौन बताएगा? कोई भी उसका फॉलोअर जो उसको फॉलो कर रहा होगा, जिसको उसकी नॉलेज होगी, जिसने उसका ज्ञान लिया है। इसमें हम लोग और क्या आपको एडिशनली देते हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी सर्कल। अब जैसे इसका नाम सही है, एनर्जी सर्किल, कुछ पिक्चर बनाते हैं उसमें एनर्जी सर्किल में जो आपके लिए नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो नंबर हम उसमें लिखते हैं क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं आपको। हमने यहाँ पर बेस्ट प्रॉबर रेमेडी की भी बात की, एनिमल रेमेडी की भी बात की, एनिमल एनर्जी की बात की। तो जो आपकी उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो जो चाहिए होता है, हम उस एनर्जी सर्किल में डालते हैं और फिर वो एनर्जी सर्किल आपको देते हैं कि इसको इस तरीके से यूज़ करें। क्या आप जानना चाहेंगे कैसे यूज़ करना बिल्कुल है? बिल्कुल सर। नॉर्मली उसके दो तरीके हम लोग सजेस्ट करते हैं। एक, आप उसका प्रिंट लीजिए, उसको लेमिनेट कराइए और अपने मैट्रिस के नीचे रख दीजिए। अच्छा। हमने क्या किया, उस पे आपके जो जो मैजिक नंबर लिखने थे, जितनी रेमेडी जो आपको, जिससे एनर्जी हमने ट्रांसमिट करानी है, एनर्जी तो वही आ रही ना। मैट्रिस पे क्यों, मैं उसके नीचे क्यों? जब आप 7-8 घंटे सोते हो, वो फुल एनर्जी आपको मिलती है। दिस इज द कनेक्शन डायरेक्टली बिटवीन यू एंड दैट एनर्जी। तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, पर ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या क्या देना है? ये वही डिसाइड करेगा जो इस चीज का ज्ञाता होगा, जिसको इस चीज की नॉलेज होगी। तो छोटे मोटे बुखार के, खांसी के लिए आप चले जाइए मेडिकल शॉप पे, भैया एक सिरप दे दो मेरे को, इट्स ओके। पर अगर वही खांसी लंबे समय के लिए हो गई, गो टू डॉक्टर। इट इज लाइक दैट। सर जैसे आपने मैजिकल नंबर्स बताए मनी एंड अबंडेंस के लिए, ऐसे क्या मैजिकल स्विच वर्ड्स भी हैं जो कि हमें इंस्टेंट मनी दे सकें? हालांकि मैं इंस्टेंट मनी में बहुत यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार लोगों की ज़रूरत ऐसी हो जाती है कि उनको कहीं से पैसा चाहिए होता है, कोई ऐसी सडन नीड आ गई या बीमारी आ गई। देखिए, इंस्टेंट मनी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया था कि यू डोंट बिलीव इन दैट। इंस्टेंट चीजें हमें कब चाहिए होती हैं? जब हम किसी बड़ी प्रॉब्लम में हैं, जो आपको बताया कि कोई ऐसी एकदम से एडवर्सिटी आ गई। अदरवाइज अगर हमें मनी चाहिए, मनी आपको कहीं ना कहीं उसके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे, राइट। आप इस माध्यम से, ये जो आपका स्विच वर्ड्स है, इसके माध्यम से आप क्या करते हो, एनर्जी जो आपने क्रिएट की, वो रास्ते बनाती है आपको वो चीज प्राप्त होने के लिए, राइट। तो शुरू से जो हम एक बात कर रहे हैं, जैसे आपको पेमेंट के लिए आपको बताया कि उसमें ये नंबर आप बोलिए, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप अब उसको, यूनिवर्स हायर एनर्जी को, यूनिवर्स को मैसेज, पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हो, आपको मल्टीफोल्ड होके मिलेगा। तो तरीके कई है। आपको वो भी बोला कि जहां पर आपकी मनी स्टक हो गई है, वो भी क्या है, वो भी तो वही है। पर
जो अक्सर हमारे पास, मेरे पास भी कोई आता है कि साहब लॉटरी मेरी निकल आए, उसके लिए कोई नंबर, तो उसके लिए कोई नंबर नहीं कोई है, नंबर नहीं है। क्योंकि अगर उसके लिए नंबर हो तो फिर तो सबकी लॉटरियां निकल रही सबकी हैं, लॉटरी निकल जाएगी, लोग कर्म करना ही बंद कर देंगे। कर्म करना बंद है। ये हमारे कर्मों का हिस्सा है, ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और जो हमारे गीता में भी कहा गया है कि करना तो तेरे को कर्म पड़ेगा, बिल्कुल। कर्म करेगा तभी तेरे को फल मिलेगा। अब जब बात आ जाती है कि साहब फल कब मिलेगा, जब कर्म करेगा, पर उसमें यह भी कहे कि फल की चिंता ना कर, तो हम जैसा आम आदमी क्या कहेगा कि साहब फल की चिंता ना करें तो हम कर्म कैसे कर लें। वही तो मोटिवेशन है उनके लिए। नहीं, यहां पर अगर हम थोड़ी सी इसको समझ लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है ना। हर कर्म क्या हम अपनी इच्छा से करते हैं, चाहे हम नहीं, एकदम माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं, मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। नहीं। मैं और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, क्या हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं? कोई इस सांस को चला रहा है। हमारा हार्ट बीट हो रहा है, क्या हम अपनी मर्जी से उसकी रिदम सेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो क्या हमारी मर्जी से हो रहे हैं? नहीं हो रहे। राइट। तो ये एक तरीके से निष्काम हो गया कि काम हो रहा है, ठीक है, आपको उसकी फल की चिंता नहीं हो रही है क्योंकि काम हो रहा है, ये उसने सेट किया। इसी पैटर्न पे अगर हम अपने को ले आते हैं कि काम तो मेरे को करना पड़ेगा, ये चाहे आपके मैजिक नंबर हो, चाहे स्विच फ्रेज हो, स्विच वर्ड्स हो, ये काम करेंगे। आप पूरी आस्था के साथ इसको करने लग जाइए, रिजल्ट तो मिलना ही मिलना, बाय उसका बाय प्रोडक्ट है वो, है ना। निष्काम का मतलब यहां पर ये है। सर कुछ और स्विच वर्ड्स को एक्सप्लोर किया जाए। बताइए कि किस चीज के लिए हम अपने दर्शकों को बताएं, तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऐसा कोई जो आपके तुरंत जहन में आया हो कि जिसके लिए हम अपना दर्शकों को बताएं, जिससे कि वो उससे लाभान्वित हो। तो आज जो आपके मन में आया बताइए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। किसी का प्रमोशन ड्यू हो। इसके दो तरीके हैं, जो मैंने पहले कहा, आपने एक्चुअल में जब एक हाँ। उसमें 3-4 चीजें ले ली जी, थी, जी। उसमें जॉब भी था, प्रमोशन भी था, और भी कुछ था। एक तो वो जो हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप प्रमोशन की बात कर रहे हैं, प्रमोशन का एक प्रोसेस है आपको पूरा, ठीक है। उसके लिए आपको स्विच वर्ड नहीं, फिर आपको स्विच फ्रेज चाहिए होगा। अच्छा, फ्रेज चाहिए होगा। हाँ, स्विच वर्ड क्या होता है, 3-4 का हो गया, स्विच वर्ड्स हो गए। पर जब 7-8-9 हो जाते हैं, ये आपके स्विच फ्रेज में हम लोग काउंट करने लग जाते हैं, तो वो आपका स्विच फ्रेज हो जाता है। राइट। अब ये डिपेंड करता है कि आपने प्रमोशन के लिए पूछा, दो तरीके से है। एक आपका प्रमोशन डिपार्टमेंटल प्रमोशन, ठीक है, शायद आप वही आपका क्वेश्चन होगा कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैसा हो। डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए आपको पहले तो वही इंटेंशन आपको मन में लाना है, उसके बाद आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। उसके लिए 4-5 किस तरीके से करेंगे। पहले आपने बोला काउंट, राइट। काउंट नॉर्मली हम लोग गेन्स के लिए, मनी के लिए, बड़े अचीवमेंट के लिए करते हैं, राइट। पहले आपका हो गया काउंट, राइट। देन आपका मैजिक, देन ऑयल। ऑयल क्यों? नॉर्मली ऑयल का क्या काम होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको खत्म करता है वो, यस। राइट। ऑयल हम वहीं पर यूज वही करते यूज हैं करते जहां पर रेजिस्टेंस है। आपका किसी ना किसी चीज से रेजिस्टेंस आया हुआ है, जो आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, हैं। ठीक है। क्रैकर जैक, क्रैकर जैक। क्रैकर जैक, ठीक है। अब्राहम लिंकन, मत जाइए कि इसका मीनिंग क्यों है, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर वेरी पॉजिटिव स्विच वर्ड्स, अब्राहम लिंकन, ठीक है। देन ऑल इन, एंड कैसे करना है, ऑल इन। अब ये जब आप पूरा इसको डेली चैंटिंग करने लग जाते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या किया, इंटेंशन मन में लाए, ये स्विच फ्रेज बोला आपने। उसके बाद लास्ट में जब भी आपका खत्म हुआ, उसके बाद आपको थैंक्स बोलना है, ग्रेटिट्यूड जिसको बोलना है। क्या बोलना है, थैंक यू यूनिवर्स। आपको दे कौन रहा है, यूनिवर्स। यूनिवर्स। थैंक यू स्विच वर्ड्स, थैंक यू मेंटोर्स, आपको किसी न किसी मेंटर ने बताया। फील ग्रेटिट्यूड,
अभी तक तो रिजल्ट्स इलाजी बहुत अच्छे आते दिखाई दे। यस, कईयों के ऐसे भी मैसेज आते हैं मेरे पास, सर मैंने किया मुझे तो फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ेगा। अगर आपका इंटेंशन प्योर नहीं होगा, प्योरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होगे, आप इस उससे करोगे कि देखें होता है कि नहीं होता, तो नहीं होगा। भगवान को, एनर्जी को, सुपर पावर को जज नहीं किया जाता, सरेंडर किया जाता है। सर ये मेरे दिल के बहुत व्यक्तिगत रूप से करीब सवाल है जी। स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए भी क्या कोई स्विच वर्ड्स होता है? स्विच वर्ड्स तो नहीं है, बस आपको उसकी शरण में ही जाना पड़ता है। जो अभी एक वर्ड मैंने बीच में बोला था, 100% सरेंडर, शरणागति, है ना। एक्सेप्ट द थिंग्स। सबसे पहले एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस चीज की? पहले तो खुद की। अधिकतर लोग खुद से बड़े खफा होते हैं। मैं ये अचीव नहीं कर पाया, मैं मेरे ये नहीं कर पास पाया। लंबी लिस्ट होती है जो मेरे को लगता है मेरे को नहीं मिला। जब मैं डिफरेंट कोर्सेज कर रहा था, डिफरेंट गुरुओं से सीख रहा था, तब कई बार ये हुआ कि साहब यही कि अपने क्या क्या आपको मिला है उसकी एक लिस्ट बनाइए। तो जब सबसे पहले बार ऐसा मेरे को मेरे गुरु ने कहा, तो मैंने कहा सर ये जो पैड है मेरे पास कम पड़ जाएगा, इतना मिला है मेरे को। फील इट, ग्रैटिट्यूड। फील इट। अगर हम छोटी छोटी बात करें इला जी, हम लोग बात कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इतने अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, पूरा शरीर हमें मिला हुआ है, हमारी सांसें चल रही हैं, है ना, सब कुछ अनलिमिटेड है हमारे पास। मतलब यू थिंक द थिंग एंड यू हैव ऑलरेडी, यू हैव इट। हमारा फोकस कहाँ हो जाता है? जो हमें नहीं मिला। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? आपको हमेशा वो मिलता है जहां पर आपका फोकस होता है। अगर किसी का प्रारब्ध ही इतना खराब है कि वो लिखा के ही आया है कि वो जीवन भर दयनीय स्थिति में रहेगा और पैसे भी नहीं होंगे उसके पास, हमेशा एक अभाव में रहेगा, तब भी क्या ये स्विच वर्ड्स, अगर वो अच्छी इंटेंशन भी डाल ले, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ करे और पूर्ण सरेंडर होकर करे विश्वास के साथ, तो ये काम करेंगे स्विच वर्ड्स या मैजिकल नंबर? ये जो स्विच वर्ड या मैजिकल नंबर, ये हम कर क्या रहे हैं? कुछ कर रहे हैं ना। कर रहे हैं मतलब कर्म। कर्मा। कर्मा से तो सब कुछ बदलता है ना, है ना। कर्मा से आपका भाग्य बनता और बिगड़ता है। मैं लिखवा के लाया, जिसे हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं, क्योंकि मेरा उस घर में जन्म इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रारब्ध था मेरा, राइट। बहुत एग्जाम्पल है, मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगा, पर क्या जो बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ उसके साथ जिंदगी भर बहुत अच्छा हुआ? नहीं हुआ। और क्या जो बहुत साधारण घर में पैदा हुआ, अभाव में पैदा हुआ, आज वो चमक नहीं रहा? क्या चमक रहा है? बहुत एग्जाम्पल है, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि हर कोई अलग अलग सोच सकता है, पर यस, जहां मैं ये जब बोल रहा हूं, मेरे बहुत से दर्शक कुछ लोगों को तुरंत कर रहे होंगे जिन्होंने अपने कर्मों से अपनी चीजों को बदला है, राइट। तो ये जो स्विच वर्ड्स है, मैजिक नंबर है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर कर्मा, है ना। हमने पहले भी क्या बात की कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और जब कर्म करेंगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे तो मतलब कोई रोक ही नहीं सकता ना। उस शक्ति ने जो हमारे इंसानों में और दूसरों में मेन अंतर क्या है? यही है, हमारे में विवेक और कर्म करने की शक्ति है। तो जब आज जो कल था हमारे हाथ में नहीं है, हमें पता भी नहीं है क्या था, आज तो हमें पता है। तो जब आज हम काम करेंगे तो हमारा कल अच्छा होगा। कुछ भी पा सकते हैं, दैट इज ट्रू। बिल्कुल सर। और अगर मैं सच में कहूँ आपके माध्यम से और दर्शकों के माध्यम से, मेरे को भी भगवान बहुत दे रहा है। और मेरे को तो कई बार लगता है कि शायद मैं इतना डिजर्व नहीं करता, पर वो दे रहा है। शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म आज होंगे, और कर्म इस जन्म के भी होंगे। हाँ इस जन्म में, यस ऑफ कोर्स। पिछले जन्म के कारण उसने वो अपॉर्चुनिटी दी मेरे को। इस जन्म में उन कर्मों को उस डायरेक्शन में करके जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, करने की कोशिश करता हूं।
लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाना मेरा उद्देश्य है। उनकी ज़िंदगी में जो अगर कुछ समस्याएं हैं, जितनी मॉडलिटीज़ भगवान ने मेरे को बख्शी हैं, जो गुरुओं से मैं सीख पाया हूँ, उनकी लाइफ में लाने की कोशिश करता हूँ। उनके चेहरे पे मुस्कान आती है, मैं खुश हो जाता हूँ। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और मैं सच बताऊँ आपको, टू बी ऑनेस्ट, स्विच वर्ड्स और मैजिकल नंबर्स ये सब बहुत वेस्ट का कॉन्सेप्ट है और जी। मैं अपने आप को बहुत इससे कनेक्टेड महसूस नहीं करती हूँ। लेकिन आपसे बात करने के बाद काफ़ी सारा पर्सपेक्टिव मेरा बदला है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कर्मों की ही बात कर रहे हैं। यस। ये भी एक तरीके के कर्म है, यहाँ भी इंटेंशन डाली जा रही है, यहाँ भी उस सकारात्मकता, उस पॉजिटिविटी की बात की जा रही है जो हमेशा अध्यात्म कहता है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं, अगर पॉजिटिव माइंडसेट के यस। साथ जाएंगे तो वो बिल्कुल सही होगा। निश्चित रूप से अच्छा होगा वो। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्पीकिंग ट्री का धन्यवाद ये मौका देने के लिए। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्या आप स्विच वर्ड्स या फिर मैजिकल नंबर्स का पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो अपना अनुभव मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे आपके लिए इन्होंने मैजिकल नंबर्स ने मैजिक क्रिएट की है और आपके जीवन में क्या बदलाव आया। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।